विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। लोग कहते हैं माता जी हम इतना धर्म करते हैं, धर्म नहीं होता है। हमने कि पागल आदमी जितना करेगा उपद्रव ही होगा उससे, और मूर्ख आदमी जितने दौड़ेगा उतनी अपनी मंजिल से दूर हो जाएगा। बस एक ही ध्यान रखना, ज्ञानी कम चले लेकिन मंजिल पे पहुंच जाता है। एक फकीर से एक बाप बेटे जा रहे थे, बोले हमें राजमहल जाना है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? उसने कहा कितनी देर में पहुंच जाओगे तुम्हारी चाल पर है निश्चित, कि तुम कितना चलोगे, कितनी देर में पहुंचोगे। मैं कैसे बता दूं कि तुम कितना चलते हो? मुझे चलकर 2 कदम बताओ। उसने फिर कहा कि ये बताओ कि हम राजमहल कब पहुंच जाएंगे? तो उसने कहा कि तुम राजमहल में ही हो। वो कहने लगे कैसी बात करते हो? अरे राजमहल तो चले बिना कैसे पहुंच जाएंगे? राजमहल तो चले बिना कोई पहुंचता है क्या? हमने तो, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि जितने जल्दी चलोगे, जितनी तेज दौड़ोगे उतने पहुंच जाओगे। उसने कहा तेज दौड़ोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, वरना पहुंचे ही हुए हो। सिर्फ पीठ कर लो तुम पहुंचे हुए हो। वो कहने लगा अरे मूर्ख संत है, मूर्ख फकीर है, इसको अकल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था जितने जल्दी तेज चलोगे उतने पहुंचोगे। और वो कहने लगे तुम्हारी बात नहीं सुनते, हम तो तेज चलते हैं, पहुंच जाएंगे। और वो तेज चले, अंधेरा था, ठोकर लगी, खून बह गया, चलना तो चलना, खड़ा होना भी दुष्पार हो गया। वहीं से वो फकीर निकला तो कहने लगे वो लोग अरे तुमने कहा था कि यहीं रुक जाओ, हम रुके नहीं, हमारे पैर में चोट लग गई, अब चल नहीं पा रहे, लेकिन हम चलेंगे ज़रूर। उन्होंने कहा तुम जितना चलोगे पहुंचोगे नहीं, यदि पहुंचे भी तो इतने थक जाओगे कि तुम्हें मंजिल का एहसास ही समाप्त हो जाएगा। क्या हमारे घोड़े भी नहीं थक जाते हैं? हमारे घोड़े भी बहुत दौड़ते हैं, लेकिन संत के कहे अनुसार नहीं जोड़ते, नहीं दौड़ते हैं। अप्पा अपम रहियो इण में वम परम हवे दाना। क्या कहते हैं? अपने आप में रहो। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और क्या दौड़ना है? धन कमा लो, पैसा कमा लो, मकान बना लो, कोठियाँ बना लो, बच्चे बना लो, क्या करोगे? कहते हैं क्या कारनामे कर गए दुनिया में, क्या कारनामे कर गए दुनिया में। पढ़े लिखे जवान हुए, शादी हुई, बच्चे हुए और पेंशन ली और मर गए। इतना ही सा काम तो कर जाते हो। क्या काम कर जाते हो? अरे तुम्हारे सारे काम तो व्यर्थ हो जाते हैं।
जीवन भर सत्य नहीं सुनते हो, ये बेवफा है। यदि लब्बी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए। अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं कुछ हो जाऊं। क्या होना है? जो तुम हो वही हो जाओ। हम बच्चे को कितनी बेईमानी सिखाते हैं, सोचा? मंदिर में वो पढ़ के जाता है सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। बाप कह रहा है पियो और पीने दो। बच्चा क्या खाक सीखेगा? जियो और जीने दो। कोई आया घर पर, पूछा पिताजी हैं? बोले हैं। और पिताजी ने एक चांटा मारा कि पागल, मैं नहीं हूं बोल के आ। अब बच्चा सोचता है मंदिर में पढ़ा वो ठीक है कि बाप बोल रहा वो ठीक है। अब वो वहाँ सिखाया गया था सत्य बोलना, बाप कह रहा है सत्य बोलना। उतनी देर में बाप एक आटा और रसीद कर देता है, कहता बोला ना बोल के आ कि घर में नहीं है। वो कहता पापा बोल रहे हैं कि घर में नहीं है, फिर तुम उसे मारते हो। बोलते बोला ना बोल के आ कि मुझे पता नहीं था पापा जी घर पर नहीं है, मैं तो अपने मन से बोला। कितनी झूठ सिखाते हो उसे। और जब झूठ खोल कर आता है कहता है शाबाश बेटा। आप सोचिए, यही सत्य सिखा रहे हो, यही जिनवाणी सिखा रहे हो। ऐसे ही शब्दों से तुम्हारे बच्चे भवपार करेंगे? अरे भवपार नहीं, जेल में जरूर चले जाएंगे। मैंने परसों कहा था कि राम जन्मभूमि जाना था, कृष्ण जन्मभूमि चले गए। आप हमारी जिंदगी भी क्या है, यही है दौड़। दौड़ते बहुत तो पहुंचते कहीं नहीं, और पहुंचे हुए हैं हम। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारा नजरिया अच्छा हो जाए। हमने बोला सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विधि यदि ये प्रत्यनिकानि भवंती पद्धति। जो हमारी नज़र है, आपको पता है आपकी नज़र सही नहीं देखती है, क्योंकि मन में विकार भरे हैं, दूसरों के ऐब नजर आते हैं, धोखाधड़ी नजर आती है। क्योंकि चोर को सभी चोर नजर आते हैं, साहूकार को सभी साहूकार नजर आते हैं। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। किसी व्यक्ति ने यदि चोरी भी कर ली, आप ये क्यों नहीं सोचते उसकी परिस्थिति ऐसी होगी, चोरी करने को मजबूर हो गया। हमारे पास कभी कभी हम महावीर जी में मंदिर से आते हैं तो कई लोग हड़िया लोग बोलते हैं अम्मा थोड़ा सा आटा दिला दो, खाना दिला दो, कुछ भी। तो हम बोलते नहीं कि तुम खाना ही खा लो, क्योंकि कोई अजैन ने हमारे नाम से होटल खोल रखी है। तो मैंने ऐसा नहीं, उसको पेमेंट तो करवाते हैं, लेकिन फिर अपने त्यागी वृत्तियों में थोड़ी ना हो पाएगा उनका। 2-4 बार तो कभी कभी ऐसा हुई होता, वो 50-55 भी आ जाते, पूरा पूरा कुनवा आ जाता है। तो संघ के लोग कहेंगे आप ऐसे क्यों बोल देती हो। हमने कहा आसान तो नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना, आसान नहीं है किसी के आगे, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव मांगे से मरना भला है। और कहते हैं कि वास्तव में दिल खोल के रखो, परमात्मा अपने दरवाजे खोल देगा तुम्हारे लिए। कृपण मत बनो, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। तुलसी जी भी कहते हैं तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। 2 काम कर लो, देने के लिए प्यार दो, दुलार दो, करुणा दो, दया दो, अच्छे अच्छे गुण मानव में भेजें। आपने देखा पशु के अंदर आज भी कोई विकृति नहीं आई, जैसे पहले था वैसे ही आज है। लेकिन ये 2 पैर वाला इतना खतरनाक हो गया। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति
कहीं चेतन खुद में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। क्योंकि जितना आदमी ने विपरीत दिशा में दौड़ा है, इतना ही अंदर आ जाता, अपनी दिशा में दौड़ जाता। कोई पदार्थ बुरे ना अच्छे, जग में पदार्थ कोई बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। दुश्मन हम किसको मान लेते हैं? जो हमारा विरोधी, जो विरोधी कोई नहीं होता, ध्यान रखना। जिससे दोस्ती होती है उसी से दुश्मनी हो जाती है, जिसका सम्मान करते हैं उसी का अपमान करने को तैयार हो जाते हैं। आज गांधी जयंती, आपको पता, जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तो वो परम पिता थे। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि आज मैं रद्दी के टुकड़े की तरह हो गया, कि जो उनका जयकारा का नारा लगाते थे वही पद मिलने के बाद पूछते भी नहीं थे। सोच कर देखना, क्योंकि राजनीति वहीं ले जाती है। दूसरा जब सत्ता में होता है तो काले झंडे निकालती है, मुर्दाबाद बोलती है, और जैसे ही सत्ता में आ जाए वही काम करते, वही काम राजनेता करते हैं। इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में हम विनतियों में पढ़ते हैं, राज्य समाज मांग कारण पैर बढ़ा बनिहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। आप सिर्फ गांधी जयंती मना लेते हो। गांधी जी जेल में थे, वल्लभ भाई पटेल उनके लिए कुछ खजूर दूध आदि देते थे। एक दिन उन्होंने 10 खजूर फुला दिए। गांधी जी ने पूछा कि आज ज़्यादा लग रहे हैं। उनने कहा रोज़ 5 थे, आज 10 कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है 5 और 10 में। उन्होंने कहा कि कल से फिर 2 ही लूँगा। 5 और 10 में फ़र्क नहीं पड़ता है तो 2 और 5 में भी क्या फ़र्क पड़ता है। हमें घटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। उनके लिए गर्म पानी रखा था तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से कहा तुम इसे ढक देते। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी देर में थोड़ी ना कुछ गिर रहा है, उसमें क्या गिर जाएगा, अभी ठंडा हो जाएगा, थोड़ा गर्म था। उनने कहा कि थोड़ी देर बाद पी लूँगा, लेकिन गर्म पानी तुमने खुला रख दिया, बहुत से जीवाणुओं को कष्ट होगा, बहुत से जीवाणुओं को कष्ट होगा। जीसस ने एक नहीं अनेकों, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी महापुरुष रहे, उनके जीवन में सत्य और अहिंसा थी, उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने हमेशा मृत्यु का साक्षात्कार किया, क्योंकि वो जानते थे लोग किसे मार पाएंगे। जीसस को जिसने बेच दिया था 30 रुपये में, जुदास उनका मित्र था, उसने बेईमानी में 30 रुपये के लोभ में बेच दिया था, उनको मारने का षड्यंत्र बना लिया था, विरोध किया था उनका, और फांसी की सज़ा उनके कारण मिली थी। वो उससे भी मिले तो गले लगा लिया। लोगों ने कहा अरे इसको, ये तो हत्यारा है आपका। उन्होंने कहा कि वो क्या कर रहा है वो नहीं समझता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं समझता हूँ। वो आखिरी बार मिला है, मैं गला मिलने के अलावा क्या कर सकता हूँ मित्र से, जो किया वो उसकी नासमझी है, जो कुछ होगा। उन्होंने आखिरी में कहा था कि परमात्मा इन्हें माफ़ कर देना, इन्हें माफ़ कर देना। ये नहीं समझते हैं क्या कर रहे हैं, सोच सकते हो। जो फांसी दे रहे हैं, आप होते तो सच बताना, क्या कहते कि सत्यानाश कर देना इनका। आप परमात्मा से भी क्या कहते हो, मेरी दुकान चलाना, दूसरे की बंद कर देना। अरे क्यों सोचते दूसरे की बंद कर देना। रोज पढ़ के जाते सुखी रह गए सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जाए, नित्य नए मंगल गावे। फिर बैर किस बात का, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। अपनी आंखों में ऐसा करिश्मा लाओ कि जिसको देखो वही तुम्हारा हो जाए। क्या चिढ़ के भी क्या जीना, क्या दुष्टों से जीना। अरे जीना तो परमात्मा की तरह जीना, क्योंकि परमात्मा ने ये जिंदगी बख्शी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे कर्मों का उदय था, जैसे हमने शुभ अशुभ बंद किए थे वैसे ही परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा पर छोड़ो, अपना अभिमान नहीं आएगा।
भगवान को तो आप बता दें, जितने अच्छे काम होते अपने जिम्मे, जितने खराब काम होते सब भगवान के जिम्मे। कितना बेईमान आदमी है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जियो भले जीने में कोई तंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जीने का सत्य नहीं, जीने का सत्य नहीं। आप देख तो अमीर आदमी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट आ जाती है। आप देख लो गरीब आदमी है तो ऐसे हो जाओगे जैसे अभी यहीं अंतकाल हो रहा, ऐसे मुरझाया समूह बन जाएगा। तुम पूछो मत। अरे सबसे खुशी से मिला करो। जियो तो मेहरबानी बन जाओ, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ, मरो तो कहानी बन जाओ। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र